नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर विभिन्न हिंदू संगठनों के द्वारा आयोजित किया गया धार्मिक कार्यक्रम एसएसवीएम की ओर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, कुटुंब प्रबोधन की ओर से किया गया भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पण और पूजा पाठ। गांधी विधानसभा उपचुनाव को लेकर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने 66 पंचायत के कार्यकर्ताओं से की संवाद। चुनाव को लेकर तैयार किया गया प्रचार की रणनीति, कार्यकर्ता को दिया गया कई निर्देश। विधायक सुखदेव सोनू समेत कई रहे मौजूद। ईद पर्व को लेकर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने कई खाद्य प्रतिष्ठानों में चलाया जांच अभियान। फूड लाइसेंस की हुई जांच, कई नमूनों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया प्रयोगशाला। आगे भी जारी रहेगा यह अभियान। शहरी क्षेत्र में चेन स्नैचर गिरोह सक्रिय। बरगंडा से सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बाइक सवार अपराधियों ने महिला से चेन छीनकर हुए फरार। भुक्तभोगी ने की नगर पुलिस से शिकायत। और चैत्र नवरात्रि के अवसर पर कई दुर्गा मंदिरों में कलश स्थापना के साथ शुरू हुआ दुर्गा सप्तशती का पाठ। देवरी, बेंगाबाद और गांडे प्रखंडों में यज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। भक्ति भाव का छाया माहौल। और अब खबर विस्तार से। वर्ष प्रतिपदा पर बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की ओर से मंगलवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। स्कूल के प्रधानाचार्य आनंद कमल के नेतृत्व में निकाली गई शोभा यात्रा में विद्यालय के शिक्षक नलिन सिंह, राजीव तिवारी, राजेंद्र वर्णवाल सहित कई शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ विद्यालय के छात्र छात्राएं शामिल हुई। सभी भगवा ध्वज थामे हुए राष्ट्रभक्ति के साथ भगवान श्री राम का जयकारा लगाते हुए नगर भ्रमण किया। शोभा यात्रा की अगुवाई पैरेड बैंड की टीम के सदस्यों द्वारा किया जा रहा था। वहीं वाहन में भारत माता के साथ भगवान श्री राम और आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार की झांकी को भी शामिल किया गया था। इस दौरान रास्ते भर विभिन्न संगठनों की ओर से शोभा यात्रा में शामिल छात्र छात्राओं का अभिनंदन किया गया। बरनवाल सेवा समिति व राष्ट्रीय कायस्थ वृंद ने शोभा यात्रा पर की पुष्प वर्षा। इस दौरान शहर के कई हिस्सों में बरनवाल सेवा समिति, बरनवाल महिला समिति व राष्ट्रीय कायस्थ वृंद के द्वारा शोभा यात्रा के ऊपर पुष्प वर्षा करने के साथ ही छात्र छात्राओं के लिए शीतल पेय व अल्पाहार की व्यवस्था की गई थी। अवर चौक के पास राष्ट्रीय कायस्थ वृंद के सदस्यों द्वारा लस्सी और पेयजल का वितरण किया गया। मंदिर बरगंडा गिरिडीह के भैया बहनों ने नववर्ष के अवसर पर पथ संचलन का कार्य किया। सर्वप्रथम मैं यहाँ के प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे भ्रमण का अनुमति प्रदान किया। बहुत जगह जगह बच्चों के स्वागत के लिए मिठाइयाँ, पानी, जल का वितरण किया गया। ऐसे सारे संगठन को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। विद्यालय परिवार आप सबों का हमेशा आभारी रहेगा। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपका मंगलमय हो। मंदिर बरगंडा की ओर से हिंदू नववर्ष वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर बच्चों का पथ संचलन निकला है। यह संचलन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा से निकलकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए वापस विद्यालय जाएगी। इस संचलन में अपने गिरिडीह समाज के बरनवाल सेवा समिति की ओर से
बरनवाल महिला समिति की ओर से और राष्ट्रीय कायस्थ समाज की ओर से बच्चों के लिए शुद्ध पेयजल, ठंडा, फ्रूटी, बिस्किट आदि की व्यवस्था की गई है। सभी को विद्यालय परिवार की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। नव वर्ष मंगलमय हो। कुटुंब प्रबोधन की ओर से प्रांत टोली की महिलाओं ने मंगलवार सुबह अर्घा घाट में सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत की। यहाँ उसरी नदी के तट पर महिलाएं जमा हुई और नववर्ष की शुरुआत उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। प्रांत टोली की प्रमुख और पूर्व वार्ड पार्षद पूनम बर्नवाल के नेतृत्व में महिलाओं ने सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार के साथ अर्घ्य दिया। इसके बाद शहर के विश्वनाथ दुर्गा मंदिर पहुंचकर सभी ने मां दुर्गे की आराधना की। मौके पर शांति भवन आश्रम की रीता बाई, भवानी बाई, कुसुमू बाई, देवराज, आनंद, अनीता, अनुराधा समेत कई महिलाएं मौजूद थी। तमाम देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नव वर्ष पे हमारी सभी मातृशक्ति बहनें सुबह उगते हुए भगवान सूर्य को सामूहिक रूप से सैकड़ों की संख्या में सीहोडी नया पुल के पास अर्घ्य प्रदान किए एवं अपनी माँ, मातृभाषा, मातृभूमि का सम्मान करने के लिए संकल्पित होकर सबों ने अपने नव वर्ष का स्वागत पूरे जोश के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हनुमान जी की आरती के साथ समापन किया गया। हमारी बहनों ने जो हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म, जिसके प्रवर्तक हमारे दयानंद सरस्वती जी, अंगद देव जी, झूलेलाल जी, जिनका आज के दिन ही जन्म हुआ, ऐसे महान विभूतियों के जन्मदिन पे बसंत ऋतु के आगमन पे हर किसी के मन प्रफुल्लित है। ऐसे में नव वर्ष का आगमन हम सब के लिए नव जागृति का संचार करता है। हमारा राष्ट्र चहुमुखी विकास करे, हमारा राष्ट्र जगत गुरु बने, हमारा राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र कहलाए। इसको समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए हम सभी बहनों ने संकल्प के साथ भगवान सूर्य के सामने अर्घदान करते हुए भगवान सूर्य से प्रार्थना की, हे सूर्य देवता, सभी के जीवन में प्राण शक्ति का संचार कर दे, सभी स्वस्थ होकर अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र के नव निर्माण में अपना तन, मन, धन समर्पित करें। इस भाव से आज का ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से संपन्न हो। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने मंगलवार टुंडे रोड के उत्सव उपवन में जेएमएम कार्यकर्ताओं के संग संवाद कार्यक्रम किया। यहां सदर विधायक सुदेवी कुमार सोनू भी मौजूद रहे। संवाद कार्यक्रम में गांडे विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रखंड के 66 पंचायत के प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में गिरिडीह सदर प्रखंड के 15 पंचायत, गांडे प्रखंड के 26 पंचायत और बेंगाबाद प्रखंड के 25 पंचायत के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस संवाद कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ता से उनका फीडबैक लिया गया है। इस दौरान ये जानकारी ली गई कि क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, जनता की उम्मीद व कार्यकर्ताओं की उम्मीद पर भी चर्चा की गई। अभी तक इस बैठक में कार्यकर्ताओं की शिकायत को भी सुना गया है। साथ ही साथ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से सीट पर फतह हो, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। वहीं बूथ लेवल के कार्यकर्ता कैसे कार्य करेंगे, इस पर भी चर्चा की गई है। संवाद खत्म होने के बाद कल्पना सोरेन महिला कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनके साथ सेल्फी खिंचवाती हुई भी नजर आई। हाथी घूरे गांव गांव, जेकर हाथी उगरे से सबने कसम खाया जिम्मेदारी को निभाएंगे और मजबूती के साथ अधिक से अधिक
वोटों से हम लोग उन पंचायत से जहाँ कम थे वहाँ और मजबूती से हम लोग सिर्फ विधानसभा उपचुनाव में मजबूती मिलेगी या लोकसभा में भी भैया महागठबंधन के जो जो उम्मीदवार हैं उनके लिए कैंपेन करेंगी मैडम हर जगह। उन्होंने हम लोगों ने सब कांग्रेस को कैंडिडेट मिल नहीं रहे हैं, जेएमएम का तो सब कुछ विवाद चल रहा है। जयप्रकाश वर्मा लगातार पोस्ट कर रहे हैं कि हम भी प्रत्याशी लगते हैं। कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब फैसला हो जाता है पार्टी का तो सबको मानना चाहिए। अच्छा ये बताइए, ओ ये लो इनका तो ऑलरेडी जो बैठक हुई है दल की रांची में उस पे मोहर लग गया कि इनको लड़ना है। अब अधिकारी हेमंत सोरेन की कमी क्या महसूस होगी इस लोकसभा चुनाव में या उपचुनाव में? निश्चित रूप से महसूस होगी और जो कमियां हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उस कमी को मैडम पूरा करेंगी। तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि मैडम अधिक से अधिक समय दे करके महागठबंधन के जितने उम्मीदवार हैं लोकसभा के सब जगह जाएंगे, उस कमी को पूरा करेंगे। साथ साथ इनको अपना विधानसभा भी मजबूती से दिखना है। गांडे में लड़ाई है क्या, ये तो नज़र नहीं आ रहा कहाँ है लड़ाई। वो जो घूर रहे हैं सोशल मीडिया लड़ाई जो है ना वो लड़ाई दिखा रहा है। जमीन तो आप लोग देख लीजिए जाकर। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉक्टर पवन कुमार ने ईद पर्व को लेकर बस स्टैंड समेत शहर के कई खाद्य प्रतिष्ठानों में जांच अभियान चलाया। इस क्रम में मुस्लिम बाजार, बस स्टैंड रोड, गद्दी मोहल्ला, टुंडी रोड, बरवाडी, बाभनटोली मोड़ एवं मगतपुर के लगभग 30 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में दुकानों में फूड लाइसेंस की जाँच की गई और लाइसेंस को दुकान में प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया। कुछ दुकानों में लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं पाया गया। वैसे दुकानों को जल्द ही फूड सेफ्टी लाइसेंस रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश दिया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने विधिवत लेबल के साथ ही पैकेज फूड की बिक्री करने का निर्देश दिया गया। इस क्रम में लच्छा, बेसन, चाय पत्ती, सेव, मिक्सचर, पापड़ आदि का कुल 8 नमूनों को जब्त कर जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया। जांच के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ये विशेष जांच अभियान रामनवमी तक जारी रहेगा। बुरगंडा में एक महिला से चेन स्नेचिंग करने का सीसीटीवी फुटेज मंगलवार को जारी हुआ। बताया गया कि चेन स्नेचर गिरोह इन दिनों गिरिडीह शहर में पूरी तरह सक्रिय हो गया है। हाल ही में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। नया मामला आया है गिरिडीह शहरी क्षेत्र के बरगंडा से। यहां सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के गली में 7 अप्रैल की शाम को महिला के गले से चेन खींचकर बाइक सवार अपराधी भाग निकले। पूरा मामला सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि कैसे 2 युवक जो कि बाइक पर सवार थे वह महिला के नजदीक आते ही उसके गले से चेन खींचकर फरार हो गया। इसको लेकर भुक्तभोगी महिला मंजू प्रसाद ने नगर थाने में ऑनलाइन आवेदन भी दिया है। चैत नवरात्र के प्रथम दिन मंगलवार को सिरसिया स्थित दुर्गा मंदिर समेत अन्य मंदिरों में कलश स्थापित कर शक्ति की अधिष्ठात्री मां दुर्गा की पूजा आराधना की गई। शहर के चैताली दुर्गा मंडप, बड़ा चौक, बड़की मैया दुर्गा मंडप, कोलडीहा दुर्गा मंदिर सहित विभिन्न जगहों पर ब्राह्मणों द्वारा मां भगवती की आराधना कर कलश स्थापित किया गया। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ किया गया। बता दें कि आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। अब अगले 9 दिनों तक मां भगवती के अलग अलग रूपों की पूजा आराधना की जाएगी। प्रथम दिन आज माता शैलपुत्री की आराधना की गई। नवरात्रि प्रारंभ होने के बाद हर ओर भक्ति भाव का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के भी विभिन्न दुर्गा मंडप में भी कलश स्थापना के साथ चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई और ये पूजा विजयदशमी तक चलेगी।
हेंगाबाद के हरीला में शिव परिवार एवं हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा सा 9 दिवसीय शिव शक्ति ज्ञान महायज्ञ को लेकर मंगलवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में 501 कलश यात्रियों ने भाग लिया था। हरीला शिव मंदिर प्रांगण में कलश यात्रा निकाली गई थी। बाजे गाजे के साथ निकाली गई कलश यात्रा हरखूडी, छोटकी खरगडीहा, गणेश डी, देवाटाड़ सहित लगभग 10 किलोमीटर नगर भ्रमण के पश्चात कलश यात्रा हरेला के उत्तर वाहिनी मूंगो नदी घाट पहुंची। यज्ञाचार्य कृष्णानंदन शास्त्री व अन्य पंडितों की टोली ने समस्त तीर्थ नदियों का आवाहन कर संकल्पित जल को कलश में भरा गया। श्रद्धालु हर हर महादेव, जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे, जिससे वहां का माहौल भक्तिमय बना हुआ था। महायज्ञ को सफल बनाने के लिए अवध धाम, नेपाल और वाराणसी से पंडित पधारे हैं, जबकि स्वीटी शास्त्री मुख्य कथा वाचिका के रूप में भाग ली है। हरीला यज्ञ समिति के अध्यक्ष मिथिलेश्वर शाह ने कहा कि जगत कल्याण को लेकर महायज्ञ का आयोजन किया गया है। मौके पर दीप अध्यक्ष मुनिया देवी, आजसू नेता अर्जुन बैठा, भाजपा नेता महेंद्र प्रसाद वर्मा के अलावे मठाधीश शत्रुघ्न दुबे, महेश वर्मा, दिलीप वर्मा, ब्रह्मदेव वर्मा, राजेश शाह, सुरेश वर्मा, बाल गोविंद सिंह सहित यज्ञ समिति के लोग मुख्य रूप से शामिल थे। इधर विजैया और गोबरीडी में महायज्ञ को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई थी। विजैया में यज्ञ समिति के मनोहर कुमार वर्मा सहित समिति के अन्य लोगों ने भाग लिया था। श्री श्री 108 शतचंडी महायज्ञ को लेकर मंगलवार को गांडे के घोसको गांव स्थित यज्ञ मंडप से भव्य जल कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश जल यात्रा में कुल 2001 कुमारी कन्याओं व महिलाओं ने अपने सर पर कलश लेकर कतारबद्ध होकर धीरे धीरे भक्ति जयकारों के साथ चल रही थी। इस पुण्य कार्य के मौके पर गांडे विधानसभा उपचुनाव के भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा, आजसू केंद्र महासचिव अर्जुन बैठा, भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, पूर्व जिला उपाध्यक्ष अरुण हाजरा, पूर्व सांसद प्रखंड प्रतिनिधि रघुनाथ यादव, झामुमो नेता प्रमोद राम, सामाजिक कर्ता संदीप वर्मा, बजरंग दल के प्रखंड अध्यक्ष शंकर मंडल, भाजपा हिल्यापुर मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी, शिवनंदन मंडल, भुवनेश्वर मंडल, रामप्रसाद मंडल, सिकंदर मंडल आदि सहित यज्ञ समिति घोसको, चामलिटी आदि गांव के सैकड़ों श्रद्धालु शामिल रहे। कलश जल यात्रा यज्ञ मंडप से निकलकर लगभग 6 किलोमीटर की दूरी तय कर जोरा सिमर नदी पहुंची, जहां विद्वान पंडितों द्वारा पूजा अर्चना के पश्चात कलश में जल भरा गया। उसके बाद पुनः कलश जल यात्रा यज्ञ मंडप पहुंच विधि विधान के पश्चात यज्ञ की शुरुआत की गई। चतरू लकड़गढ़ा में यज्ञ को लेकर मंगलवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। ये मंडप से निकली कलश यात्रा में काफी संख्या में महिलाएं और युवतियां पीले वस्त्र पहनकर शामिल हुई। सभी सिर पर कलश लिए हुई थी। पुरुष लोग भी हाथ में भगवा ध्वज लेकर जय श्री राम, जय हनुमान का नारा लगाते हुए जलाशय पहुंचे, जहां विधि विधान से पूजा आराधना कर कलश में जल भरा गया, जिसके बाद सभी यज्ञ मंडप पहुंचे। जल यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में देवरी जिला परिषद सदस्य विमल कुमार सिंह, पूर्व जिला परिषद मीरा तिवारी, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया और सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए। गांडे के भलपहरी ताराटाड़ में मंगलवार को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर शोभा यात्रा निकाली गई। प्रधानाध्यापक जितन पंडित के नेतृत्व में निकली शोभा यात्रा के दौरान छात्र छात्राओं द्वारा आकर्षक झांकी निकाली गई। इस दौरान जय श्री राम, भारत माता की जय, नववर्ष मंगलमय हो, विक्रमादित्य अमर रहे, वंदे मातरम आदि नारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। शोभा यात्रा का शुभारंभ मुख्य अतिथि विद्यालय प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष जागेश्वर पंडित, सचिव गौरी शंकर यादव,
सक्रिय सदस्य रोहन पंडित, सुरेंद्र यादव ने संयुक्त रूप से ध्वज दिखाकर किया। हिंदी नववर्ष पर निकली शोभा यात्रा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से होकर मोहलीडीह समेत अन्य क्षेत्र का भ्रमण करते हुए फलपहरी पहुंची। बाद में बूचादह गांव होते हुए वापस सरस्वती शिशु विद्या मंदिर भलपहरी में शोभा यात्रा समाप्त हुआ। मौके पर मुख्य रूप से विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बंशीधर मंडल, सक्रिय सदस्य यमुना मंडल, आचार्य भगवान पंडित, मनीष गुप्ता, बबलू अग्रवाल, संदीप पांडे, किशोरी राय, आचार्य चंदना बोस, सोनम कुमारी, यशोदा देवी आदि मौजूद थे। जमुआ ओवरब्रिज के पास मंगलवार की अगले सुबह एक ट्रक ने एक छड़ लदे ट्रेलर में टक्कर मार। घटना में ट्रेलर का ड्राइवर बाल बाल बच गया। बताया गया कि ट्रेलर गिरिडीह की ओर से जा रहा था, वहीं ट्रक जमुआ की ओर से आ रही थी। इसी दौरान ट्रक ड्राइवर ने ट्रक से अपना संतुलन खो दिया और जमुआ ओवरब्रिज के पास वह ट्रेलर को धक्का मार दिया। हालांकि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। ट्रेलर ड्राइवर को हल्की चोट आई। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर का उपचार करवाया गया। ईद व रामनवमी को लेकर गांडे, अहिल्यापुर एवं ताराटाड़ थाना में मंगलवार को शांति समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित इंस्पेक्टर कमाल खान, सीओ मनोज कुमार, बीडीओ निसात अंजुम, प्रमुख राजकुमार पाठक, जिला परिषद हिंगा मुनि मुर्मू, पूर्व जिला परिषद प्रतिनिधि रिजवानुल हुदा, समाजसेवी मुफ्ती सैयद आलम, समाजसेवी कृष्णनंदन अग्रवाल समेत अन्य कई ने दोनों त्योहारों को शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर अपील की। इंस्पेक्टर कमाल खान ने कहा कि ईद को लेकर पुलिस प्रशासन विभिन्न ईदगाहों तक गश्ती करेगी। कहा कि शांति, सौहार्द व भाईचारगी के इस त्योहार में खलल डालने वालों पर पुलिस द्वारा अविलंब कार्रवाई की जाएगी। इधर रामनवमी को लेकर अखाड़ा कमेटी के सदस्यों को निर्देश देते हुए कहा गया कि रामनवमी के अखाड़ा में रूट चार्ट में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। इस दौरान गांडे थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह, अहिल्यापुर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार बिष्ट, ताराटाड़ थाना प्रभारी मुकेश कुमार पंडित ने ईद एवं रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन के गाइडलाइंस की जानकारी दी तथा सौहार्दपूर्ण माहौल में त्यौहार मनाने की अपील की। मौके पर हाजी उस्मान, मोहम्मद आशिक, संकेत कुमार, मालो खान, मिट्ठू पाठक, सुरेश हंसदा, भूषण मंडल, गुलाब अंसारी, एसआई वशिष्ठ नारायण सिंह, पंचायत समिति सदस्य शंकर सिंह, मोहन हाजरा, शंकर रवानी, नाशिर अंसारी, सहदेव मंडल समेत तीनों थाना क्षेत्र के कई प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। नगर निगम कार्यालय हुट्टी बाजार में उप नगर आयुक्त विशाल दीप खलको की अध्यक्षता में मीडिया कोषांग व एमसीएमसी कोषांग की बैठक की गई। इन्होंने दोनों कोषांग के अधिकारियों व कर्मियों से लोकसभा चुनाव और गांडे विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। बैठक के दौरान सभी अधिकारियों व कर्मियों को उनके दायित्वों और कर्तव्यों से अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी कोषांगों द्वारा किए जा रहे गतिविधियों से संबंधित सूचना प्रेस में दी जानी चाहिए। इसके अलावा जिला स्तर पर की जाने वाली जिला स्तरीय बैठकों की सूचना प्रेस से विज्ञापित ससमय प्रेस को भेजना सुनिश्चित करेंगे। साथ सोशल मीडिया साइट्स पर सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया। साथ ही बताया गया कि स्वीप एक्टिविटी से संबंधित गतिविधियां का व्यापक प्रचार प्रसार प्रेस तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने के दौरान किसी राजनीतिक दल अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में मतदान हेतु प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य मामलों की गतिविधियों के संचालन एवं निगरानी का कार्य करेगी। बताया गया कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देशानुसार यह बैठक की गई।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश अनुसार स्वीप कार्यक्रम के तहत मंगलवार को मोहनपुर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। यहां ओपी पल्स स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड मोहनपुर में मतदान हेतु लोगों को जागरूक किया गया। बता दें कि मतदाता जागरूकता को लेकर जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वीप कोषांग की टीम द्वारा मतदाता हेतु जन जागरूकता अभियान के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही विभिन्न स्थानों में VAF वोटर अवेयरनेस फोरम का गठन कर मतदाताओं को मतदान के महत्व जानकारी दी गई। इस अवसर पर आगामी लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की गई। मौके पर सभी को लोकतांत्रिक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने मत का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अलावा मतदान के महत्व तथा निर्वाचन प्रणाली के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही 1950 वोटर हेल्पलाइन नंबर के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान सभी को मतदाता प्रतिज्ञा हेतु शपथ दिलाया गया। मौके पर बाल संरक्षण पदाधिकारी जीतू कुमार, DCPU काउंसलर नीलम कुमारी, हेल्प डेस्क मैनेजर अमित कुमार व संबंधित इंडस्ट्री के अधिकारी उपस्थित रहे। मटरूखा पंचायत में श्री 108 रामचरितमानस महायज्ञ एवं हनुमान प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मंगलवार को कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने जल उठाकर इस महायज्ञ की शुरुआत की। बता दें कि 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलने वाले इस महायज्ञ में अयोध्या से कई आचार्य व विद्वान इस महायज्ञ में आए हुए हैं। बता दें कि 7 दिनों तक चलने वाले इस महायज्ञ में आसपास व पंचायत के ग्रामीणों का भरपूर सहयोग मिला है। इस महायज्ञ के समापन के बाद पंचायत में स्थित हनुमान मंदिर में श्री हनुमान प्राण प्रतिष्ठा का भी आयोजन किया गया। आज हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर सबसे पहले सबों को हार्दिक अभिनंदन, बधाई। और आज इस चैत्र मास के नवरात्र की जो शुरुआत हुई है, इस दिन आज हमारे यहाँ ग्राम पंचायत मटरूखा में बड़े ही धूमधाम से आज से हमारे श्री 108 रामचरितमानस महायज्ञ का कलश यात्रा अभी समाप्त। कलश यात्रा हम लोग करते हुए बलाकर नदी से लौटे हैं और आज से ही हमारे यहाँ श्री 108 रामचरितमानस यज्ञ का प्रारंभ होने जा रहा है, जो 7 दिवसीय चलेगा। और इसके साथ हमारे यहाँ बजरंगबली जी का प्राण प्रतिष्ठा भी है। किन किन के सहयोग से यज्ञ कराया जा रहा है? पूरे ग्रामीण यहाँ के बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। साथ साथ के पास पड़ोस के जितने भी क्षेत्र हैं, सबका सहयोग इसमें मिला है। कितने दिन ये यज्ञ चलेगा? ये 7 दिनों का यज्ञ है और 15 तारीख को पूर्ण होगा। झारखंड की इस पावन धरा, गिरिडीह के इस पावन भूमि मटरूखा में श्री हनुमत महायज्ञ एवं हनुमान जी की प्रतिष्ठा का दिव्य और भव्य कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें राम कथा का भी आयोजन है। आज कार्यक्रम के प्रथम दिवस में समस्त जनमानस, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगर की माताएं बहनें, समस्त जनमानस सुंदर और भव्य रूप से शोभा यात्रा, कलश यात्रा के माध्यम से हम सभी लोग गए। नदी के पावन तट पर वरुण भगवान का पूजन किए और वहां से वरुण भगवान को लेकर के पुनः यज्ञ मंडप पर आए हैं। सायंकाल के समय में मंडप प्रवेश का कार्यक्रम है। कल प्रातःकाल मंडप पूजन और मध्याह्न काल में अग्नि तारण, अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि भगवान का प्राकट्य और हवन का कार्यक्रम कल से प्रारंभ होगा। अनवरत 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक इस दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हनुमान जी की दिव्य और भव्य प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। बहुत ही सुंदर और दिव्य तरीके से समस्त जनमानस के अंदर अद्भुत हर्षोल्लास है। अतः आप सभी लोगों से भी निवेदन, समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आवें। इस कार्यक्रम का आयोजन समस्त जनमानस के कल्याण के लिए किया गया है। सर्वजन हितार्थाय, सबके सुख और सबके मंगल कामना के लिए इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। जय श्री राम। और अयोध्या जी से सभी आचार्य, वैदिक गण, विद्वान गण आए हैं। अयोध्या जी के विद्वानों के द्वारा हनुमान जी की प्रतिष्ठा और यज्ञ का कार्यक्रम और कथा का कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। क्या नाम हो आपका?
हमारा नाम है आचार्य धरणीधर जी महाराज और रामघाट अयोध्या जी से आए हैं, अयोध्या के निवासी हैं और समस्त वैदिक विद्वान अयोध्या धाम से चल करके आए हैं। एक यज्ञ से जो मोहल्ले है या फिर जो गांव है उसमें कितना बड़ा प्रभाव दिखने को शास्त्रों मिलता में है? कहा गया है यज्ञा भवन्तु पार्जन्या, यज्ञ करने से देवताओं को प्रसन्नता होती है। और जब यज्ञ में आहुति प्रदान की जाती है, आहुति प्रदान करने से, हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है और वह आहुति माध्यम से सीधे देवताओं तक पहुंचती है। जिस जगह पर, जिस नगर में, जिस गांव में यज्ञ होता है वहां समय समय पर वर्षा होती है, यानी हर प्रकार से अन्न धन सब प्रकार की सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। जिस भी भूमि पर यज्ञ होता है, जहां तक वेद मंत्रों की ध्वनि जाती है वहां तक की भूमि पवित्र हो जाती है। वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर विभिन्न हिंदू संगठनों के द्वारा आयोजित किया गया धार्मिक कार्यक्रम SSVM की ओर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, कुटुंब प्रबोधन की ओर से किया गया भगवान सूर्य को अर्घ अर्पण और पूजा पाठ। गांधी विधानसभा उपचुनाव को लेकर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने 66 पंचायत के कार्यकर्ताओं से की संवाद। चुनाव को लेकर तैयार किया गया प्रचार की रणनीति, कार्यकर्ता को दिया गया कई निर्देश। विधायक सुखदेव सोनू समेत कई रहे मौजूद। ईद पर्व को लेकर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने कई खाद्य प्रतिष्ठानों में चलाया जांच अभियान। फूड लाइसेंस की हुई जांच, कई नमूनों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया प्रयोगशाला। आगे भी जारी रहेगा यह अभियान। शहरी क्षेत्र में चेन स्नैचर गिरोह सक्रिय। बरगंडा से सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बाइक सवार अपराधियों ने महिला से चेन छीन कर हुए फरार। भुक्तभोगी ने की नगर पुलिस से शिकायत। और चैत्र नवरात्रि के अवसर पर कई दुर्गा मंदिरों में कलश स्थापना के साथ शुरू हुआ दुर्गा सप्तशती का पाठ। देवरी, बेंगाबाद और गांडे प्रखंडों में यज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। भक्ति भाव का छाया माहौल। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।